हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताने वाला हूं सबसे पहली वीडियो के अंदर कि आप किस तरीके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के अंदर अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी जिसको हम बोल सकते हैं माइंडसेट ट्रेनिंग। मतलब कि अगर अपने माइंड को आपने डेवलप कर लिया ओवरऑल, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। सो दैट इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको उन 3 स्टेप्स के बारे में, 3 चीजों के बारे में पता लग जाए जिससे कि आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और इस सीरीज को आप कंप्लीट देख पाएं और अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको यहां पर हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो कि आपको आपके माइंडसेट को डेवलप करने में आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले चीज आती है व्हाई। मतलब कि आप अपने बिजनेस को क्यों ग्रो करना चाहते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाई क्यों करना है, बिजनेस क्यों करना है, किस वजह से करना है, क्या रीजन है। दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं व्हाट। मतलब कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, वो आपको समझना है। एंड फाइनली आपको समझना है कि हाउ आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ आप किन तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्हाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना होगा कि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो क्यों करना चाहते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं जो कि मेरा खुद का एग्जांपल है। जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ था तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्यों एंटर करना है, बट फाइनली मैंने एक सोचा कि यार मैं एक पेपर पेन पे लिखता हूं कि मैं इंश्योरेंस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, मेरा मोटिव क्या है। सो मैं उस टाइम के ऊपर एक जॉब कर रहा था और मैंने इंश्योरेंस बिजनेस को पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैंने सोचा कि अपने अगर बिजनेस को अगर मैं डेवलप करना चाहता हूं, इंश्योरेंस बिजनेस को अगर ओवरऑल डेवलप करना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे समझना बहुत जरूरी है कि मैं इसको क्यों करना चाहता हूं। सो यहां पर मैंने पेपर पेन पर लिखना शुरू किया और मेरे को यह समझ आया कि मैं अपनी पैसिव इनकम के लिए इसको डेवलप करना चाहता हूं। अपने रिटायरमेंट के बाद जो मेरे को इनकम आएगी उसके लिए मैं डेवलप करना चाहता हूं। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं इसको डेवलप करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा कि मैं अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने पैसिव इनकम के लिए इसको जनरेट करना चाहता हूं। कल को अगर मैं बीमार हो जाता हूं, अपने कंपनी के अंदर जॉब नहीं कर पाता हूं या महीने 2 महीने की छुट्टी ले लेता हूं, तो मेरे को पैसा नहीं आएगा। सो यहां पर मैंने लिखा कि यहां अगर मैं अपने बिजनेस को डेवलप करता हूं और 3-4 साल अच्छे से मेहनत करता हूं, तो यहां पर अगर मेरा कस्टमर का रिन्यूअल आएगा तो मुझे यहां पर पैसिव इनकम की तरह रेगुलर पैसा आता रहेगा। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर मैंने अपने वाई को क्लियर किया। मेरे यहां पर मेन 3 रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया, अपने बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया और उन सभी लोगों से बात करनी शुरू करी जिससे कि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप भी अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने वाई को क्लियर करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस को क्यों ग्रो करना चाहते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस में आप क्यों एंटर करना चाहते हैं और ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं। सो आज के आज अपना पेपर और पेन उठाइए और लिखिए कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को आखिर क्यों ग्रो करना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो करना चाहते हैं। सो आज पेन पर लिखिए, कल मुझे आप भेजिए कि आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए कि सर ये रीजंस है जिसकी वजह से मैं अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं। या फिर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी डिफिकल्टीज है या क्या आपका माइंडसेट है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। यहां पर हो सकता है आप लोगों के कुछ ये चीज हो कि मैं अपने सोशल वेलफेयर के अंदर या सोशली आप कनेक्ट होना चाहते हैं लोगों से, इस वजह से आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं। आप अर्निंग करना चाहते हैं, पैसिव अर्निंग चाहते हैं या अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं। सो जो भी आपका रीजन है, जो भी आपका एक माइंडसेट है, वो आप लिखिए आज की आज पेपर के ऊपर। सेकंड चीज है व्हाट। मतलब कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है तो आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो एक सेल्स इंडस्ट्री का बिजनेस है। आपको यहां पर सेल करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आपके घर के आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके कुलीग्स के अंदर जितने भी लोग अमीर हैं, आप देखिए कि वो क्या सेल करते हैं। वो आज की डेट में कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तभी वो बहुत ज्यादा अमीर बन पाए हैं या फिर बहुत ज्यादा उनके पास पैसा आ पाया है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई भी पर्सन सेल करता है तो उसको पैसा आता है।
अगर कोई पर्सन सेल नहीं करता है तो उसको उतना ज्यादा पैसा नहीं आता है। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर मैं सेल्स की फील्ड में जाऊंगा तो मैं सेल्स के अंदर एक सेल्समैन कहलाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो एक ओहदा मिलता है, यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो एक कंसल्टेंट के रूप में देखता है, आपको एडवाइजर के रूप में देखता है, कस्टमर आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेल्स करना होगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना होगा, जिससे कि आप सामने वाले का भी बेनिफिट कर रहे हैं और साथ के साथ आप खुद के लिए भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो भी पैसिव इनकम। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको समझना है कि आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करना है बहुत सारे लोगों को, जिससे कि आपको कमीशंस या फिर इंसेंटिव्स वगैरह मिल सके। और यहां पर आपको सेल्स करने के लिए एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आज आप 10 लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं या 10 लोगों को आप प्लान समझाते हैं, तो उसमें से सारे के सारे लोग आपसे प्लान या प्रोडक्ट आपका नहीं लेंगे। जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पर आपकी लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आपकी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगी कि आप 10 लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे तो कुछ लोग आपको बहाना कर देंगे कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने कहीं और से ले लिया है, अभी मैं नहीं कराना चाहता हूं। सो इस वजह से आपका लॉ ऑफ एवरेज यहां पर आएगा। लगभग स्टार्टिंग में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 20-30% तक का एवरेज आएगा। अगर आप यहां पर ऑलरेडी बिजनेस में है या फिर बिजनेस को ऑलरेडी ग्रो करना चाहते हैं या आपको अच्छी पकड़ है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो आपको यहां पर 50-60% तक का एवरेज आएगा। मतलब कि अगर आप 10 लोगों को समझाते हैं तो 3-4 लोग या 5 लोग तक आपके कन्वर्जन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको यहां पर व्हाट के अंदर क्या करना है। आपको यहां पर सेल करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और यहां पर आपके लोगों को जब सामने वाले पर्सन को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद वो पर्सन अगर आपको नो बोलता है तो वो आपको सुनने की आदत होनी चाहिए, आपको हैबिट होनी चाहिए, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर टिक पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपने समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बिजनेस के अंदर एंटर कीजिएगा। या फिर बिजनेस के अंदर एंटर कर चुके हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर कहीं अटक रहे हैं तो ये चीजों को अप्लाई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि हाउ। हाउ का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को कैसे, किस टेक्निक्स के द्वारा आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप फाइनली अगर हाउ जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज के अंदर तो आए हैं, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, सेल्स कैसे होती है, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है। सो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहता हूँ या समझाने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि आप अपने बिजनेस को कैसे ओवरऑल ग्रो कर सकते हैं। हाउ के अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप बिजनेस को ओवरऑल ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने एक प्रोस्पेक्ट की, एक कस्टमर की जरूरत होगी, और उनको अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे तो यहाँ पर आपको प्लान क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं बात करूंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि हाउ। आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर कि आप अपने बिजनेस को ओवरऑल कैसे ग्रो कर सकते हैं। आपको मैं सिखाऊंगा कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, साथ में आप सेल्स कैसे करेंगे, आपको कैसे कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेनी है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आप कस्टमर के पास जाकर उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया है तो आफ्टर सेल सर्विस कैसे देनी है, या फिर कोई क्लेम आ जाता है, कोई एंडोर्समेंट आ जाता है, तो वो सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर सीखेंगे ओवरऑल, जिससे कि आपके बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ हो सके। सो फ्रेंड्स, आप लाइफ इंश्योरेंस सेल करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं, या मोटर इंश्योरेंस सेल करते हैं, या उसके अलावा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट और भी ज्यादा सेल करते हैं, जैसे फायर, प्रॉपर्टी, मरीन, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो सबके लिए सेल्स प्रोसेस सेम ही है। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं इसी इंडस्ट्री से, और बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट की वजह से अपने बिजनेस को इवन स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास पूरे दिन बहुत सारे लोगों की क्वेरीज, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूं। सो फ्रेंड्स, यहां पर मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप आज ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को क्लियर करना है। आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आपने अपने माइंडसेट को डेवलप कर लिया और आप चाहते हैं अपने बिजनेस को डेवलप करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आप इस सीरीज के अंदर बने रहिएगा, सारी वीडियोस देखिएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा
कि आप किस तरीके से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और साल का, महीने का, लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे रहना चाहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो मैं आपसे एक लास्ट में एक चीज और चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन पे जाइए और बताइए कि आपका ऐसा क्या रीजन है, अपना क्या माइंडसेट है जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। आपका व्हाई, व्हाट एंड हाउ, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के मोटिवेट हो सकूं, आपको आंसर कर सकूं और आपको मैं बता सकूं कि आप राइट डायरेक्शन में है या नहीं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। एंड फाइनली, अगर आप मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी है और डिस्क्रिप्शन पे जाके आप मेरी टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उनका नंबर आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।